प्रदेश में समाजवादी विचारधारा एवं समान विचारधारा के दलों को एकजुट कर पूरे प्रदेश में स्थानीय निकायों के चुनाव लड़ेगा जदयू। हेडलाइन 24 से संतोष योगी। सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारी अल्प सूचना पर यहां पर उपस्थित होकर हम लोगों को जो सहयोग प्रदान किया उसके लिए जनता दल यू मध्य प्रदेश आप सभी के लिए प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। आप जानते हैं कि हम लोग एक बड़े अंतराल के बाद यहाँ मिल रहे हैं और जिस विकट परिस्थिति में हमारे देश ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में कोरोना का काल को देखा है और भोगा है, वो हम सब लोगों के लिए काफ़ी दुखदायी समय रहा है। अभी जैसा कि आप जानते हैं कि स्थानीय निकाय चुनाव सामने हैं और जनता दल यू के अध्यक्ष पद को संभालते हुए मैंने आप सभी से कहा था कि स्थानीय निकाय चुनाव के माध्यम से ही जनता दल यू पूरे प्रदेश में न सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा बल्कि अपने संगठन को भी मजबूत करेगा। उसी कार्यक्रम में हमने प्रत्येक जिलों में जिला अध्यक्षों को निर्देशित किया है कि वो स्थानीय निकाय चुनाव में ऐसे लोगों को सूचीबद्ध करें जिनको पहले किसी भी राजनीतिक दल ने चुनाव लड़ने का अवसर प्रदान नहीं किया। आप सभी जानते हैं हम लोग समाजवादी नीति के तहत काम करते हैं और यही परिणाम है कि आज बिहार में जनता दल यू की सरकार बनी। दलित, अति दलित, पिछड़े उन वर्ग के लोगों के लिए हमारी पार्टी काम करती है और उन्हें राजनीतिक तौर पे मजबूती प्रदान करती है, चुनाव में लड़ने का अवसर प्रदान करती है, जिन वर्गों को आज तक इस अवसर से उपेक्षित रहना पड़ा है। जनता दल यू मध्य प्रदेश के अंदर पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। पिछले दिनों कांग्रेस और भाजपा के बीच में जो भी हुआ है उसे सिर्फ मध्य प्रदेश की जनता ने भोगा ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता ने देखा। और जो भी यहाँ पे क्रियाकलाप हुए हैं वो लोकतंत्र के लिए कभी भी उचित नहीं कहे जा सकते। और मैंने तो कहा है कि गद्दार और खरीदार दोनों दोषी होते हैं। आज बाई इलेक्शंस हुए, उसमें किस तरीके से धन बल का उपयोग हुआ आप अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन स्थानीय निकाय के जो चुनाव हैं इसमें निश्चित तौर पर जनता एक मजबूत विकल्प के तौर पर किसी अन्य राजनीतिक दल को तलाश की और हमने सभी समाजवादी दल विचारधारा के लोगों को हम लोग तय किया कि सबको एकजुट करके जनता दल यू पूरे प्रदेश की हर निकाय चुनाव में, स्थानीय निकाय पंचायत में, नगर पालिका में, महापौर पद के लिए हम लोग चुनाव लड़ेंगे। मैं खुद नगर निगम जबलपुर का उप महापौर रहा हूँ, नगर निगम अध्यक्ष रहा हूँ। मैंने पिछले 5 साल के दौरान देखा है कि जिस प्रकार केंद्र की योजनाओं को भ्रष्टाचार के माध्यम से पतीला लगा के खत्म किया गया, ये बहुत ही दुर्भाग्य है। स्मार्ट सिटी के नाम पर आप जानते हैं कि किस प्रकार पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार हुआ है। स्वच्छता अभियान
नगरीय निकायों में आप राजधानी में बैठे हैं, लेकिन अगर आप छोटी नगर पालिका, नगर पंचायत, छोटे जो नगर निगम है वहाँ पे देखें तो इन योजनाओं का किस तरीके से दुरुपयोग हुआ है पैसे का, आप कल्पना नहीं कर सकते। एक योजना स्मार्ट सिटी के माध्यम से आई, अमृत योजना की। शायद आप लोगों को जानकारी होगी कि अमृत योजना के माध्यम से वो घर जो सीवेज से कनेक्टेड नहीं है उनको सीवेज से कनेक्टिंग के लिए व्यवस्था दी गई। मेरा स्पष्ट आरोप है कि अगर आप देखें तो पूरे प्रदेश के अंदर इस अमृत योजना का जो ठेका दिया गया वो एक ही राज्य के ठेकेदार थे और पूरी योजनाओं में व्यापक रूप से भ्रष्टाचार हुआ है। कागजों में नाली बन गई, अमृत योजना की योजनाएं बन गई। मैं पूछना चाहता हूं कि ये पैसा किसका है? ये जनता का पैसा है। जो भी स्थानीय निकायों को ऋण के रूप में पैसा मिलता है उस स्थानीय निकाय को वो पैसा वापस करना पड़ता है। मैं ब्याज के आज विकास के लिए जो पैसा आ रहा है, अधिकारी लोग मिलके उस पैसे का पूरी तरह पतीला लगाते हुए भ्रष्टाचार में करोड़ों अरबों रुपए का भ्रष्टाचार किया जा रहा है। के दरवाजे उसके लिए खुले हुए हैं हर अच्छे व्यक्ति के लिए जो जन सेवा करना चाहता है